हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं धर्मेंद्र सिंह आपका कैरियर गुरु कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। मैं परसेंटेज वीडियो या परसेंटेज चैप्टर के सवाल हल करा रहे थे, जिसमें ये नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट क्लास है। शायद उससे पहले 2 या 3 क्लास हो चुकी हैं, जिसमें कुछ सवाल मैंने सोल्यूशन दिए थे। ठीक है, अब कुछ आगे सवाल हैं, जिसमें ये पहला सवाल है, जब किसी संख्या में 32 जोड़ा जाता है तो वह अपने आप की 116% हो जाती है। वह संख्या क्या है? ठीक है, हम मान रहे हैं कि संख्या 100 है। संख्या 100 है। 100 का 116% निकालेंगे तो क्या आएगा? 100 का जब 116% निकालेंगे, 100 का 116% निकालेंगे, ठीक है, तो रियल वैल्यू 116 आएगी। ठीक है, तो 116 आया। कितना जोड़ा हमने इसमें? 16 जोड़ा है। रियल कितना जोड़ा है? रियल जोड़ा है 32 जोड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 100 का गुणा करेंगे, 100 यूनिट की वैल्यू 200। कितनी? 200। कह सकते हैं क्या इसका जो आंसर है, आंसर नंबर सी सही है, 200। नहीं तो हम फ्रैक्शन से काट सकते थे, फ्रैक्शन से भी काट सकते थे। क्या 116% की वैल्यू कितनी होता है? 116% की वैल्यू होता है 116/100। जब काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 ने 36, 25 से कटे है, तो हम कह सकते थे कि कोई चीज पहले 25 थी, अब वो 29 हो गई है। कोई चीज वो 25 थी, 29 हो गई है। कितना जोड़ा है इसमें? मैंने 4 जोड़ा है, 4। रियल कितना जोड़ा है? रियल जोड़ा है 32। रियल कितना जोड़ा है? रियल हमने 32 जोड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि 4 बराबर 32, 1 बराबर 8, 1 बराबर 8, तो 25 बराबर कितना होगा? 25 से गुणा कर देंगे, 25 25 200। तो कह सकते हैं इसका जो आंसर सही है वो 200 है। क्या है? 200 सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्या है? दो छात्र, नेक्स्ट क्या है देखो, दो छात्र, नेक्स्ट करते हैं, देखो क्या है। दो छात्र एक परीक्षा में बैठे, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 24 अंक अधिक हासिल किए और उनके अंकों के योग का 62% थे। उन दोनों ने कितने अंक प्राप्त किए? उन दोनों ने कितने अंक प्राप्त किए? जी ऑप्शन दे गए, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। देखें क्या है। हम कह सकते हैं कि टोटल जो नंबर है वो मान लें 100। दोनों ने मिलकर 100 नंबर ले हुए हैं। ठीक है, फिर कह रहा हूं कि उनमें से एक ने उनके अंकों के योग का 65%। अंकों का योग क्या है? 100 का एक ने 65% लिए, तो दूसरे ने कितने लिए होंगे? 35%। इन दोनों में कितने का अंतर है? इन दोनों में 30 का अंतर है। 30। तो हम कह सकते हैं कि 30 बराबर कितना? 24। क्योंकि उसने कहा था कि पहले वाले ने दूसरी की तुलना में 24 अंक अधिक हासिल किए हैं। पहले वाले ने दूसरी की तुलना में 24 अंक अधिक हासिल किए हैं। यहां देखा मैंने क्या कि कितना अधिक है? 30 अधिक है। तो हम कह सकते हैं 30 बराबर 24। 30 बराबर 24। ठीक है, 5 से भाग देते हैं या 6 से भाग देते हैं। 6 पंचे 30 और 6 चौको 24, 6 चौको 24, 4। अब 65 की वैल्यू निकाल लें या तो 35 की वैल्यू निकाल लें। 65 तो 13 गुणा करना पड़ेगा, 13 तो 13 गुणा करो, 13 चौको 52। यानी पहले वाले ने 52 अंक लिए हुए हैं। दूसरे वाले ने, जब हम 5 में 3 कितने गुणा करें? 7 गुणा करें, 7 को गुणा करें। ठीक है, तो 4 में फिर 7 गुणा करें। ठीक है, तो दूसरे वाले ने 28। हम कह सकते थे पहले वाले ने 65 अंक लिए हैं, 52। दूसरे पहले वाले ने 52 अंक लिए हैं और दूसरे वाले ने 28 लिए हैं। तो 52 और 28, ऑप्शन नंबर डी सही है। चाहे तो और दूसरी तरीका लगा सकते, फ्रैक्शन वैल्यू लगा सकते, कुछ भी लगा सकते आप इसमें। ठीक है, नहीं तो ऑप्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ऑप्शन देख ले क्या है, देख लें क्या कि अंतर कितने का है? 24 का। क्या इसमें 24 का अंतर है? 5 में से 4 गई, नहीं है 24 का अंतर। ठीक है, कि 5 से 4 1 आएगा, 4 नहीं आएगा, यूनिट डिजिट 4 नहीं आएगा, 1 आएगा। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। इधर देखें, 8 से 4 गया 4, ठीक है, 7 से 5 गया 2, 24 यहां आ रहा है, पहले वाले में 24 आ रहा है। ठीक है, फिर मैंने कही कहा है कि सबके अंकों का 65%। कितना अंक है?
8 4 12, 8 4 12, 8 4 12, 7 5 12 1 13। 132 का 65%, 65% क्या 78 होगा? 65% क्या 78 होगा? देखते हैं। जब काटेंगे तो ये 13 बार कटेगा, ये 20 बार कटेगा। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, 4 से काटे 4 पंचे 20, या नहीं काटते हैं, केवल ओनली ऑन हम 2 से काटते हैं, ये 10 बार आएगा। ये काटेंगे तो 6 और 6। ठीक है, अब देखो तिरछक 78 की 8, 78 की 8, हाँ ठीक है 78 की 8, लेकिन यहाँ पॉइंट बनेगा, तो यहाँ पॉइंट बनेगा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जीरो नहीं है, पॉइंट बनेगा, और पॉइंट में ऑप्शन ही नहीं है, पॉइंट में ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, पॉइंट बनेगा। ठीक है, इसलिए जो भी गलत है। ठीक है, इसमें देखते हैं 43 अधिक, ठीक है 4 3 7, इनमें क्या अंतर है? 7 में 4, 7 में 3 गई 4, हाँ ठीक है, ठीक है 6 में से 2 गई 4 गई 2 है। ठीक है, अब 7 3 10 और 6 4 10 11, 11 110, 110 को 65% काटेंगे, 65% काटेंगे, क्या 67 आएगा? पर 67 आएगा। देखें देखें, जब काटेंगे 5 दूनी 10, ठीक है 13 5 65, पॉइंट आई है क्योंकि 2 लगाए, और डिजिट कटेगा नहीं क्योंकि विषम संख्या है। 13 गुणा करेंगे 43, 43 आएगा, और 143 में जब भाग देंगे 2 से तो पॉइंट आएगा, तो पॉइंट यहाँ भी नहीं है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब बचा क्या ऑप्शन? ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। इस बात की गारंटी है कि ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट नेक्स्ट अगर आपको समझ में आ रही है, ठीक है, मेरी बात या मेरी पढ़ाने का तरीका, ठीक है, तो आप कमेंट्स करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट क्या है, दो छात्र, बिल्कुल फोटोकॉपी वही सवाल है। दो छात्र एक परीक्षा में बैठे, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 19 अंक अधिक हासिल किए, और उसके अंक यहां थोड़ा थ्योरी गड़बड़ है, उसके अंक के योग का 60% थे, यानी कुल अंकों के योग का 60% थे। ठीक है, कुल अंकों के योग का 60% थे। उन दोनों ने कितने अंक प्राप्त किए? या तो आप ऑप्शन से करें, या तो आप ऑप्शन से करें, नहीं तो आप फिर मान लें कि टोटल अंक 100 थे। टोटल नंबर 100 है। 100 में मैंने कहीं कहा है, देखो क्या कही है, क्या कही है, कुल अंकों का 60%। एक ने कुल अंक कितने हैं? 100 का 60% काटेंगे 60 आएगा, तो बची कितनी होगी? 40। इन दोनों में जब अंतर काटेंगे 20 का अंतर आएगा। और रियल कितना अंतर है? रियल 19 का अंतर है। क्या कही उसने? दो छात्र एक परीक्षा में बैठे, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 19 अंक अधिक हासिल किए हैं। रियल कितना है? तो 19। पूछा क्या है? क्या पूछा है? अंक पूछे हैं सबके। जब 3 का गुणा करेंगे तो 3 गुणा कर दिया, तो एक ही वैल्यू पता चल जाएगी, तो 3 गुणा कर दिया, तो ये 57 आना चाहिए, 57 आना चाहिए, 19 से 57। जब 2 का गुणा करेंगे 20 में 2 का गुणा करेंगे, ठीक है, तो 2 गुणा 19 गुणा 2 तो 40। तो कह सकते हैं कि एक ने 57 नंबर, एक ने 38 नंबर, एक ने 57 नंबर, एक ने 38 नंबर। ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट देखो क्या है। नहीं, ऐसे सवाल ज्यादातर आप ऑप्शन से ले लें, ठीक है, ऑप्शन बेहतर लाते हैं। स्प्लिट करें और ऑप्शन से लगाएं तो सही रहेगा। दो छात्र एक परीक्षा में बैठे, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 21 अंक अधिक हासिल किए, और उसके अंक उन दोनों के अंकों के योग का 80% थे। उन दोनों ने कितने अंक प्राप्त किए? वही बात, वही क्वेश्चन, टोटल अंक, टोटल नंबर 100 है। 100 में उन दोनों के अंकों के योग का 80%, कितने परसेंट? 80%। तो हम कह सकते थे पहले वाले ने 80%, 100 का 80% काटे 80, तो दूसरे ने कितने? 20%। ठीक है, इन दोनों में कितने का अंतर है? 40 का अंतर है, 40 का अंतर। रियल देखो क्या है, रियल 21 का अंतर है। शायद दिखने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है, इधर लिख देते हैं इसे, इधर लिख देते हैं, क्या है, इधर से लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं, क्या है, टोटल नंबर, टोटल नंबर है 100, जिसमें पहले वाले ने 80% लिए हैं, दूसरे वाले ने 20% लिए हैं। इन दोनों जब अंतर काढ़ो तो कितना? 40 का अंतर, 40 का 60 का अंतर आएगा, 60 का अंतर आएगा, 60 का अंतर आएगा। ठीक है,
60 बराबर कितना है, रियल कितना है 21, 60 बराबर 21 है, ठीक है। अब 60 बराबर 21 है तो क्या करें हम, क्या करें कि 80 बन जाए, ठीक है। तो 3 से भाग दे दें, 20 30 30 21, अब 4 गुणा कर दें, 4 गुणा कर दो तो हम कह सकते हैं कि 80 बराबर 28, सच्चा को 28, 28, 80 बराबर 28, 80 बराबर 28, 28 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। ऑप्शन नंबर केवल सी में कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी, एक ही ऑप्शन मैच कराएंगे, निकल जाएंगे। एक ने 28, दूसरे ने 7 नंबर ले होंगे। नेक्स्ट 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 क्या है, एक इंजीनियरिंग छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक हासिल करने होते हैं, उसे 53 अंक मिलते हैं और वह 37 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। उस परीक्षा के अधिकतम अंक कितने होंगे? देखो फेल है वो बंदा, कितने से फेल हुआ है, 37 अंक से। कितना लिया था, 36%, यानी हम कह सकते हैं 36% अंक से पास मानो जाते हैं, ठीक है। कब है, जब वो 53 अंक ले आओ और 37 से फेल हुआ है, 37 से फेल हुआ है, यानी कह सकते हैं कहा कि 36% की वैल्यू ये दोनों के बराबर है, 7 3 10, 7 3 10 10 10 और 5 3 8 9, 5 3 8 1 9, कह सकते हैं कि 36% बराबर 90 है, बराबर 90 है। वो चाहिए कितना, मुझे चाहिए 100%, क्योंकि पुनः पूछा पूर्णांक कितने का है, तो 9 से भाग देंगे, 9 चौको 36, 9 ढाई 90 है, ठीक है। 25 से गुणा करेंगे, 25 गुणा कर देंगे, 25 गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये 100 हो जाएगा, 100% बराबर 250, 250, यानी पूर्णांक था वो 250 का था, पूर्णांक था वो कितना का था, 250 का था। ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट, हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, तो आप शेयर करें और लाइक भी करें। नेक्स्ट क्या है कि एक इंजीनियरिंग छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 24% अंक हासिल करने होते हैं, उसे 61 अंक मिलते हैं और वह 29 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। उस परीक्षा के अधिकतम अंक कितने होंगे? वही बात है, क्या भाई पास होना है 24 में, आपको 24% में कह सकते हैं कि पूर्णांक जो होगा, पूर्णांक वो 100 का होगा, 100 का। आप 24% अंक ले आई और फिर फेल भाई 24%, आपको 24% अंक चाहिए किसके लिए, पास होने के लिए। लेकिन वो लेके कितना आया, 61 अंक, 61 अंक लेके आया और फिर भी वो फेल हो गया, कितने से, 29 नंबर से। कितने नंबर से, 29। तो इसे 29 नंबर हम दे देते हैं इसे, ठीक है। अब ये पास हो गया है, अब ये क्या हो गया, पास। और पास कितना है, 24%। तो हम कह सकते हैं कि 24% की वैल्यू जो है 9 1 10, 6 2 8 1 9, 24% बराबर 90, 24% बराबर 90, ठीक है। 24% बराबर 90, ठीक है। अब काटते हैं, 3 24, ठीक है। 8% बराबर 30, ठीक है। 8% बराबर 30, फिर काटते हैं 4 बार, 4% बराबर 15, 5 को 25 गुणा कर दिए, 100% हो जाए, 25 गुणा कर दिए, 25 5 125 की 5, 25 देखन 25 और 12 37, 375, यानी कह सकते हैं कि 100% है वो का है 375 के बराबर है, 375 के बराबर है। कह सकते हैं कि जो आंसर इसमें है, जो मैच कर रहा है, वो ऑप्शन नंबर ए सही कर रहा है, 375, यानी मार्क टोटल जो मार्क हैं वो 375 हैं, उसमें से उसने कितने नंबर लेकर आना है, उसमें से उसे 90 अंक ले आने हैं, तब वो पास होगा। नेक्स्ट 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 क्या है, देखो, एक इंजीनियरिंग छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए, जी सर हो गया क्वेश्चन, ये हो गया सर। नेक्स्ट, हाँ ठीक है, राइट। उत्तीर्ण होने हेतु आवश्यक अंक 40% है, थोड़ा इधर, बस। उत्तीर्ण होने हेतु आवश्यक अंक 40% है। किसी छात्र को 250 अंक मिलते हैं, परंतु फिर भी वह 38 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अधिकतम अंक
क्या है? अधिकतम अंक हम कह सकते हैं कि 40%। 40% पास होने के लिए चाहिए, ठीक है, लेकिन वो बंदा ले आओगे तो 250 लेके आओ है, और फिर फेल वो कितने 38 से फेल वो है, 38 से, ठीक है, 38 उसे दे देते हैं, 38 उसे दे देते हैं और वो बंदा पास हो जाए, ठीक है। तो पास होने की कंडीशन का है 40%, जोड़ेंगे 8 8 2 8 8 8, ठीक है। 4 से भाग दिए, जब 4 से भाग दिए तो 4 7 28, 4 2 8, यानी हम कह सकते हैं 10% बराबर 72 है, तो 100% यानी 10 को गुणा करना पड़ेगा, 10 को गुणा कर दिए तो 10 को गुणा, तो कैसा कहते हैं, कहा 100% की वैल्यू वो है 720 है, यानी पूर्णांक जो है वो 720 को है, कितने का है, 720 का है। कह सकते हैं कि जो पूर्णांक है वो 720, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट देखो क्या है, बस एक व्यक्ति की वार्षिक आय 5 लाख रुपए से बढ़कर, नहीं, एक व्यक्ति की वार्षिक आय 5 लाख से बढ़ जाती है, परंतु उसे लगने वाला आयकर 12% से 10% हो जाता है। अब उसे 10,000 रुपए अधिक आयकर देना पड़ता है, 10,000 रुपए अधिक देना पड़ता है। उसकी बढ़ी हुई आय लाख रुपए में कितनी है? देखो कह का हम मान सकते हैं क्या कि उसकी आय 100 थी, उसकी आय 100 थी, मान सकते हैं कि उसकी आय 100 थी, तब उसे 12% देना पड़ रहा था, यानी 100 का 12% 12 हो गया, ठीक है। अब उसकी आय बढ़ गई है, अब उसकी आय बढ़ गई है, अब उसकी आय बढ़ गई है, आय कितनी हो गई है 100 प्लस 5 लाख, 5 लाख, यानी हम कह सकते हैं 5 लाख, ठीक है। तब उसे 10%, इसका 10% काटे 10 आएगा, 10 का इसका 10% काटे 10 आएगा, ठीक है, ठीक है, और प्लस इसका 10% काटेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा 50,000 आएगा, 50,000, ठीक है। अब कह रो का कि ये जो आय है जा जो दे रही है, जा में और जा की तुलना में 10,000 ज्यादा देना पड़ रहा है, ठीक है। इसमें से क्या कहा उसने, हाँ, अब उसे 10,000 रुपए अधिक आयकर देना पड़ता है, ठीक है। एक बार फिर देख लें, एक व्यक्ति की वार्षिक आय 5 लाख से बढ़ जाती है, परंतु उसे लगने वाला आयकर 12% से 10% हो जाता है। अब उसे 10,000 रुपए अधिक आयकर देना पड़ता है। उसकी बढ़ी हुई आय कितनी है, उसकी बढ़ी हुई आय कितनी है, ठीक है। चाहे ऐसे कर लें आप, ठीक है, कॉन्स्टेंट्स कर लें, कॉन्स्टेंट्स कर लें, क्या है, जैसे आयकर हो है, आयकर का हो है, पहले वो 12% लग रहा हूँ, अब वहां पे 10% लग रहा है, ठीक है। जो आय हो है वह उल्टी हुई है 6 से 5, ठीक है। तुम्हें बताओ तो जब आय हुई है तो 5 से 6 हुई है, ठीक है। कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, 1 बड़ा है, 1 बराबर कितना है, 1 बराबर कितना है, 1 बराबर 5 लाख है, 1 बराबर कितना है 5 लाख है, ठीक है। तो 5 बराबर कितना होगा 25 लाख, 5 बराबर 25 लाख और 6 बराबर 30 लाख, ऑप्शन नंबर ए सही, बी सही हो है। उसकी आय जो थी वो 25 लाख थी, हमने क्या है कांस्टेंट रख दिया है, उसकी जो आय थी मतलब जो आयकर लग रहा है वो क्या लग रहा है, ठीक है। क्या कर सकते हैं, रेशियो उल्टा कर सकते हैं, 12 से 10, ठीक है, और 5 से 6, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रही है, ठीक है, तो वो बात करके दिखाते हैं सही क्या है कि एक व्यक्ति की वार्षिक आय 5 लाख से बढ़ जाती है, परंतु उसे लगने वाला आयकर 12% से 10% हो जाता है, 12% से 10% हो जाता है। अब उसे 10,000 रुपए अधिक आयकर देना पड़ता है, 10,000 अधिक देना पड़ता है, ठीक है। ऐसा कर लो, ये बात समझ में नहीं आई है तो देखो ऐसा कर लें, क्या है, देखो 100 आय थी, 12% लग रही थी, ठीक है। नेक्स्ट में 100 100 100 और प्लस 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख, इसका 10% काटेंगे, यहाँ 10 आएगा, इसका 10% काटेंगे तो 50,000 आएगा, 50,000 आएगा, ठीक है, 50,000 आएगा, ठीक है। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 50,000 आएगा, ठीक है। जब डिफरेंट काटेंगे, ठीक है, डिफरेंट काटेंगे, इन दोनों में सब डिफरेंट काटेंगे, ये भी यूनिट है, ये यूनिट है, ये भी यूनिट है, लेकिन ये रुपए हैं, ठीक है। जब घटाएंगे तो इसमें से इसे घटाएंगे तो 2 यूनिट आएगा, 2 यूनिट आएगा, ठीक है। और जे इसमें से जब इसे घटाएंगे, ऐसे घटाएंगे, देखो क्या 12 यूनिट, ठीक है, माइनस 10 यूनिट और प्लस 50,000, ठीक है, बराबर 10,000, क्योंकि आय बढ़ी है 10,000 ज्यादा हो, 10 लाख हो गई है 10,000, ठीक है। जब इसमें से घटाएंगे तो 2 यूनिट आएगा, 2 यूनिट, ठीक है। ये माइनस के 50,000 बता जुड़े तो प्लस के हो जाएंगे 10,000 और 50,000 60,000 हो जाए,
60,000, 60,000, ठीक है। जब काटेंगे ठीक है, तो ये क्या आएगा, 30,000 आएगा, 30,000, 30,000, 30,000, ठीक है। हमने वैल्यू मांगी थी 100 पे, 100 मानी थी। जब 100 गुणा करें हैं तो 30,000 हैं, तो 2 जीरो चिपकाई थी। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 30 लाख। बड़ी हुई आय 30 लाख, ठीक है। बड़ी हुई आय 30 लाख है, तो पहली वाली आय कितनी हो जाए, बा हो जाए कितनी, 25 लाख। 5 लाख थोड़ी कम थी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, नहीं कॉन्स्टेंट मान लें, मैं कॉन्स्टेंट से कोई दिक्कत नहीं हो जाए। कोई डेयरी गाय का दूध जिसमें बसा यानी फैट का प्रतिशत 10% है, कौमा को भैंस के दूध के साथ मिलाती है जिसमें 20% बसा है, तो परिणामी मिश्रण में बसा बसा का 120/7% होता है। गाय का दूध किस अनुपात में भैंस के दूध के साथ मिलाया गया, गाय का दूध किस अनुपात में भैंस के दूध के साथ मिलाया गया, ठीक है। देखो गाय का दूध है उसमें बसा 10% है, काऊ सी, भैंस बफेलो, ठीक है, 10% बसा है, ठीक है, जिसमें 20% बसा है। दूध के भी, भैंस के दूध में कितना है, 20% बसा है। जब मिला होगा वो है, ठीक है, तो उसमें बसा कितना है, 120/7, 120/7। काटेंगे 70 आएगा, जब इसमें से इसे घटाएंगे तो 70 क्या आएगा, 120 माइनस 120/7 माइनस 10। अब इसमें से इसे घटाएंगे तो 20 माइनस 120/7 घटाएंगे तो 7 दूनी 14, 140, 140 में 20 जें 120 जें तो 20/7, ठीक है। अनुपात लगे, इससे घटाएंगे तो 120 में 70 जाएगा 50, 50/7। इसे ये काटेंगे इससे काटेंगे, 2:5, 2:5, यानी कह सकते ऑप्शन नंबर ए सही है का, जो मिला हुआ वो है वो 2:5 के अनुपात में लाया गया। नेक्स्ट का है देखें, नेक्स्ट क्या है, एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 1.2 लाख रुपए की वृद्धि होती है, परंतु आयकर पर लगने वाला कर 12% से 10% हो जाता है। अभी भी वह उतना ही कर देता है जितना पहले देता था। उसकी बढ़ी हुई आय लाख में कितनी है, उसकी बढ़ी हुई आय लाख में कितनी है। देखो जब ये बात कहती है कि उसे उतना ही कर देना पड़ता है, ठीक है, तब आप कांस्टेंट ले लें, ठीक है, क्योंकि जो कर है वो निश्चित हुई है, वो कर निश्चित हुई है। जैसे हम कह दें का कि एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 1.5 लाख यानी 1.2 लाख यानी 1,20,000 वृद्धि हुई है, ठीक है। हम कह लें का कि पहले एक्स आई थी, या ऐसा कर लें, ठीक है, कि 100x आई थी, 100x आई थी, 100x आई थी, ठीक है। इसका कितना लगता है, 12%, ठीक है। अब आय बढ़ी है, कितनी बढ़ी है, 1.2। तो हम कहते थे 100x तो थी, ठीक है, प्लस एक 1.2 यानी 1.2 मतलब क्या, 1,20,000, 20,000 इतनी आया है। इसका कितना देना पड़ रहा है, 10% देना पड़ रहा है, 10%, ठीक है। ये भी टैक्स है और ये भी टैक्स है, और टैक्स आपस में कैसे है, बराबर है। मैंने कही है, उसने कहा है का कि उतना ही, देखो अभी भी वह उतना ही कर देता है, यानी टैक्स बराबर दे रहा है, ठीक है। आय बढ़ी है तब भी टैक्स देना पड़ रहा है, और आय जब बढ़ी नहीं थी तब भी टैक्स उतना देना पड़ रहा था। तो 12x काटेंगे तो यहाँ 12x आएगा, ठीक है, बराबर। इधर काटेंगे तो क्या होगा, 10x प्लस इसका काटेंगे तो 12,000 आएगा, 12,000, ठीक है। ये इस तरफ आएगा तो 2x बचेगा, 2x बराबर 12,000, ठीक है। तो 100 का गुणा करना है, क्योंकि मुझे पूछा क्या पूछा उसने, क्या पूछा, उसकी बढ़ी हुई है। पहले 100 की वैल्यू काट लेते हैं, तो 50 गुणा करेंगे, 50 का, इसका 50 गुणा करेंगे 50 का, ये 100x हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या आएगा, 12×5 60 और 4 जीरो 6 लाख और 1,20,000 बढ़ी थी तो 7,20,000, 7,20,000 ऑप्शन नंबर 20 सही है, 7,20,000। यानी पहले वह की आय 6 लाख थी, अब कितनी है, 7,20,000। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्या है, जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है, जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो यह स्वयं की 140% हो जाती है। वह संख्या क्या है? देखो क्या है, हम कह सकते थे कि कोई संख्या पहले 100 थी, ठीक है। जब 216 जोड़ा जाता है, जब 216 जोड़ा जाता है, मान लो ये यूनिट है 216 जोड़ो, तब स्वयं की 140%, यानी 100 की 140% होगी है, ठीक है। परसेंटेज हटे हैं तो 100 को भाग दिए, तो ये 100 कट गए तो 140। तो हम कह सकते हैं क्या कि ये भी यूनिट है, ये भी यूनिट है, ये भी यूनिट है, दोनों यूनिट है। शायद इधर दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा छोटा लिख दें, ठीक है, दिखने लगे। थोड़ा इधर कर लें और थोड़ा इधर कर लें, देखने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, इधर कर लें थोड़ा। तो क्या है, हम मान लें कि 100 यूनिट थी, 100 यूनिट पहले थी, 100 यूनिट थी पहले, मान लो, ठीक है। देख तो मान क्या है, जब किसी संख्या को 216 में या 216 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं की 140% हो जाती है। तो वह संख्या क्या है? हम मान लें कि 100 यूनिट की संख्या थी, 100 यूनिट, ठीक है। इसमें 216 जोड़ दिया मैंने, जोड़ दिया, तो ये स्वयं की यानी 100 यूनिट की कितने 140%, यानी 140%, परसेंटेज हटे हैं तो 100 को भाग देंगे, ठीक है। तो ये इससे कट जाएगा, क्या बचा है, यूनिट और 40, 140, तो 140 यूनिट। जब 140 यूनिट, जे 100 यूनिट इधर जाएंगे तो क्या बचेगा, केवल ओनली ऑन 40 यूनिट बचेगा, 40 यूनिट, जो किसके बराबर है, 216 के बराबर है। पूछो उसने कहा है कि तो वह संख्या क्या है, संख्या क्या है 40 बनाता है, 2.5 गुना है, 40 का 2.5 गुना, यानी 2.5 गुना, 2.5 मतलब समझो क्या, 5/2 काटेंगे, ठीक है। तो 2 2 20 और 2 16, 440, 540 क्या, 540, हाँ, ऑप्शन नंबर 540 यानी ए सही है। नेक्स्ट क्या है, क्या है, प्रतिवर्ष 7% की सांकेतिक ब्याज दर के अनुसार अर्धवार्षिक रूप में देय ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर क्या है? वार्षिक दर जी क्या कह रही है का कि 7% है जो तो वार्षिक है, ठीक है। फिर कह रहा हूं का जे 7% अगर अर्धवार्षिक रूप में दी जाए और फिर वार्षिक गणना करी जाए, ठीक है, तो प्रभावी दर कह रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि 7% तो वार्षिक है, अर्धवार्षिक होती तो 3.5 होती, 3.5 होती, तभी 60% होती, ठीक है। अब इसे वार्षिक तुलना करी जाए, यानी इसको वार्षिक बनाया जाए तो फिर प्रभावी दर है, यानी हम कह सकते हैं जवाब का कि 3.5 प्लस 3.5, ठीक है, प्लस 3.5 इंटू 3.5 अपॉन 100, यानी हम कह सकते हैं का रेट काट रहे हैं, कौन सी रेट, एक साल की वार्षिक रेट जोड़ के, ठीक है। तो 7 अब 7 से ऊपर है ये तो पॉइंट है 3.5, 35 पंचे 125 कितने होते, 35 पंचे 145 नहीं 175 होते हैं, 35 दूनी 70, 70 40 75 होते हैं, 175 की 5 17 और 35 दिया 105, 105 और 17 105 17 122 2 और 4 4 का दशमलव है 4, तो है ये, यानी हम कह सकते हैं कि 7.12 है, 7.12 कहां है, 7.12 ऑप्शन नंबर डी है का 7.1225%, ठीक है। ये नहीं है 7% हो नहीं सकती, 14% होगी नहीं, और 14 से कोई होगी नहीं, तो ऑप्शन नंबर केवल ओनली ऑन डी सही है। नेक्स्ट क्या है देखें, वार्षिक और अर्धवार्षिक बनाओगे, फिर वार्षिक से तुलना करी गई है। तो क्या है, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि होती है, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि होती है यदि व्यय केवल 10% बढ़ता है, यदि व्यय केवल 10% बढ़ता है तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी? देखो क्या है, व्यय बराबर क्या होता है, यानी खर्च बराबर क्या होता है का कीमत गुणा खपत होता है, ठीक है। अब व्यय बढ़ो है, कितना बढ़ो है, 10% बढ़ो है व्यय, यानी पहले व्यय 100 था अब वो 110 हो गया है, ठीक है। कीमत का मूल्य में 30% की वृद्धि, यानी मूल पहले
100 था, अब 130 हो गया है। तो खपत चाहिए मुझे, खपत की रेशियो, यानी हम कह सकते हैं कहा, ये भी कह सकते हैं कि खपत x थी पहले, अब y हो गई है, ये भी मान लें, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी वैल्यू मुझे काटनी है, ये गुणा में, ये भाग में जाएगा, ये इससे कटेगा एक बार, और ये इससे कटेगा, और ये भाग में गुणा में जाएगा, ये 13/11, क्या x/y क्या आएगा, 13/11 आएगा। यानी x पहले 13 थी, अब y है वो 11 रहेगी, यानी पहले 13 खर्च हो तो ठीक है, अब 11 खर्च होने लोगों, कितना कम हुआ है, 2 खर्च कम हुआ है, ठीक है, कितने पर हुआ है, 13 पर, ठीक है 13 पर, 100 से काटेंगे, ठीक है। तो 13 एकम 13 बची कितनी 7, और 3 18, 13 5 65, 13 5 65, 15 पॉइंट लगभग कुछ है, 15 पॉइंट कुछ है, 15 पॉइंट पर केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है, 15.38%, 15.38%। नेक्स्ट, आज इतने ही क्वेश्चन थे, हमें उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, मेरी बात, मेरे तरीके आपको समझ में आते होंगे, और अगर कोई गुंजाइश है तो आप कमेंट्स करें कि हाँ ये गुंजाइश है, ठीक है, और हम उम्मीद करते हैं और अच्छी क्वेश्चन ले आने की, परसेंटेज की, जहाँ से अच्छी लेवल पे, अच्छी पेपर में, अच्छी एग्जाम में आए, और आपको कॉन्सेप्ट तैयार करते हैं कि एक एक कॉन्सेप्ट जिससे आपको समझ में आए, सोच विकसित हो आपकी, और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करें हल, जैसे कि एसएससी जीडी है, पुलिस है, रेलवे है, ठीक है, एमटीएस है, सीएचएसएल है, और एलडीसी है, ठीक है, यहाँ तक कि सीजीएल तक यहाँ तक है कि सीजीएल तक आप जल्दी जल्दी कोशिश करें हल करने की, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, काफ़ी, मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।